राधे। जहाँ आप लोग बैठे हैं इस जगह का नाम है खेलन वन। खेलन वन यहाँ पर बलराम जी ने जब द्वारका से वापस आए ब्रज में तो इसी खेलन वन में। भैया शांत हो जा, शांत हो जा, तू भी सुन ले और दूसरे को सुनने दे। हाँ। तो यहीं पर खेलन वन में विश्राम किया। विश्राम किया तो नागलोक में जो नाग कन्याएं थी उस शेष बलराम जी की सब पत्नियां थी। क्यों कि बलराम जी शेषावतारी। तो सभी यहाँ उनसे मिलने के लिए आए। जब मिलने आई तो उन्होंने कहा, नाग कन्याओं ने, कि प्रभु आप जब से हमको छोड़कर गए तब से मैं आपके वियोग में रही। आपके छोटे भाई ने जो वृंदावन में महाराज किया तो मैंने नहीं देखा। क्यों कि मैं वियोग के कारण। अब आप आ गए हैं तो बड़ी प्रसन्नता है। अब वो रास देखने की बड़ी इच्छा है। बलराम जी बोले, रास करने वाला तो द्वारका में है। हाँ, यदि मेरे गुट की जो गोपियां हैं ब्रज में उनको आप सब राजी कर लें, तैयार हो जाएं वो, तो रास में भी करके दिखा सकता हूं। बलराम जी ने कहा। तो नाग कन्याएं सब ब्रज में आई और गोपियों से याचना की। गोपियों से याचना की, बैठ जाओ। तो सभी तैयार हो गई रास करने। ये जो सरोवर है ये बलराम कुंड है। इसमें सबने स्नान किया और यहीं बैठकर सबने अपना अपना श्रृंगार किया। पहले ब्यूटी पार्लर नहीं होते थे, दुकानें नहीं होती थी। अब 500 रुपये दो और ब्यूटी पार्लर में अपना चेहरा सजवा लो। पहले सब स्त्रियां अपने हाथ से ही श्रृंगार करती। तो नाग कन्या और गोप कन्याओं ने यहीं बैठकर श्रृंगार किया। श्रृंगार किया तो उसके बाद नाना प्रकार की लीलाएं हुई। रास के लिए तैयार। रास करते करते जब गोपियों को प्यास लगने लगी, गोपियाँ बोली, बलराम जी अब मेरे से रास। गोपियाँ जाओ और जमुना जी की यहीं पास में ही रहेंगे, बुला। वो आ जाएंगी तो सभी लोग जल पी लेंगे, रास भी होता रहेगा। गोपियाँ जमुना जी को बुलाने के लिए गई। जमुना जी बोली, वो मेरे जेठ जगते बलराम जी, जो पति से बड़ा होता है उसको जेठ कहते हैं। तो जेठ को घूंघट किया जाता है। तो बोले, मैं उनको घूंघट करती हूँ, उनके सामने नहीं जा सकती, तुम लोग यहीं आकर जल पी। उन्होंने तो ऐसे कहा। और महिलाओं का स्वभाव होता है, यदि आप उनकी बात ना मानी जाए या बात ना चले उनकी, तो नमक मिर्च लगाकर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहेंगे। आप लोग नहीं कहती हो, समझदार है ना, इतनी समझदार ना। हाँ, अब भी बोल रही थी बस मैं। तो उन्होंने चुगली कर दी बलराम जी। अरे कहाँ भेज दिया आपने, वो तो बहुत अकेली है, आने से मना कर रही है। उन्होंने इस प्रकार से कहा। बलराम जी शेषावतारी तो उनको क्रोध आया। क्रोध आया तो बलराम जी के दो अस्त्र थे, एक हल एक मूसा। तो उन्होंने हल को जमुना जी में फंसाया और रासमंडल में खींच लिया। कैसे नहीं आएगी। जब खींच लिया तो जमुना जी ने जैसे ही बलराम जी को देखा तो घूंघट की ओट कर दी। तो घूंघट की ओट करने के कारण जमुना जी टेढ़ी हो गई, या अभी भी टेढ़ी होकर ही बैठी। ये तो यहाँ का महत्व है। ये जो 84 कोष का क्षेत्र है, इसमें भगवान ने 84 कोष में ही लीला क्यों की। 85 कोष में कर लेते, 83 कोष में कर लेते। हम लोगों को 84 लाख योनि में भटकना ना पड़े। 84 लाख योनियाँ भी और 84 कोष के क्षेत्र में लीला भी की। तो भगवान ने लीला करके हमको ये बताया है कि तुमको 84 लाख योनि में भटकना नहीं पड़ेगा यदि 84 कोष की टकरा लगा। इसमें मुखिया कौन है जो लेके आया सबको? कौन है मुखिया? हाँ, बताइए। अब इनका भाग्य देखिए और आपका भाग्य देखिए।
इन्होंने आपको प्रेरणा की, भगवान ने इनको प्रेरणा की कि ऐसा करो इन लोगों का किसी प्रकार से उद्धार हो। तो भगवान ने जब इनको प्रेरणा की तो इनने आप लोगों को प्रेरणा की। तो भगवान जब कृपा करते हैं किसी पर, आप लोगों पर, तो माध्यम बना दिया इनको कि देखिए हम तुमको भेज रहे हैं और इन सबको लेके आना मेरे क्षेत्र में और इन सबकी मुक्ति करवाना तुम्हारा काम। जब भगवान कृपा करते हैं तो किसी को भेज देते हैं और जब उसकी कृपा होती है हम लोगों पर सत्य तो भगवान से मिला देते हैं। कितना अच्छा साधन है। 84 लाख योनि में भटकना भी नहीं पड़ा और 84 को उसकी परिक्रमा भी करवा दी। इसका माध्यम भगवान की कृपा। तो हम सब यहाँ भगवान की कृपा से ही आए, माध्यम बने ये और भगवान की कृपा बढ़ती। बहुत से लोग तो इसमें ऐसे होंगे जिनकी तैयारी हो गई होगी और किसी कारणवश रह गए। रोज होया है गुरु जी। ऐसे होंगे जिनकी कोई तैयारी नहीं होगी और फोन हो गया होगा फटाक से। ये इसमें भगवान की कृपा समझना कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर बरसी है, तैयार हो।